जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी चेक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों हम कर रहे हैं साइंस, और साइंस का जो हमने टॉपिक किया था वो है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद हम कर रहे थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे पहले बैक्टीरिया की डिटेल के बाद हमने की थी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़। फिर डिसीज़ में जितने भी हमने डिसीज़ किए उसके बाद हमने किया 250-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दोस्तों 2-3 क्लास है, वो क्लास देखिए। उसमें बैक्टीरिया से रिलेटेड किसी भी प्रकार का ये नहीं होगा कि भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आज करेंगे हम वायरस। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम वायरस से होने वाली डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे प्रैक्टिस की एग्जाम में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप मैथ, साइंस, रीजनिंग अन्य सब्जेक्ट की हर एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकती हैं, जिसमें आपको डिटेल के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के बाद क्वेश्चन की बहुत सारी क्या है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज करेंगे हम वायरस। जिसको हम क्या बोलते हैं, विषाणु। हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। विषाणु दोस्तों, जो ये विषाणु शब्द है, विषाणु अंग्रेजी शब्द का जो वायरस है, उसमें जो वायरस है वो शब्द क्या है, एक विष है। तो क्या है, अंग्रेजी शब्द जो विषाणु है, अंग्रेजी शब्द वायरस, जिसका अर्थ क्या है, वायरस जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ विष। क्या है, विष है दोस्तों। वायरस का अगर देखें, जो ये वायरस अंग्रेजी शब्द है, और इसका अंग्रेजी शब्द मतलब क्या है, इस वायरस का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसका अर्थ है वो क्या है, विष है। मतलब जो वायरस है वो क्या है, एक जहरीला टाइप का है, बहुत सारे क्या है, ये हानियाँ पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो वायरस है, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, और जो विषाणु है ये अंग्रेजी शब्द वायरस से लिया गया है, और जो वायरस का जो अर्थ है वो क्या है, विष है। क्या है, विष है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी बात आती है कि इसके स्टडी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। बहुत बड़े एग्जाम में जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का करवाया था कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि सबसे पहले जो वायरस की खोज की गई थी वो किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी। तो उस साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों DI। कब, 1892 में दोस्तों। और DI की अगर बात करें, डिमिट्री इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की, ये एक साइंटिस्ट थे 1892 में। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, दिमित्री इवानोवस्की। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। किसकी खोज की थी, वायरस की खोज की थी। कब की थी, 1892 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों, 1892 ईस्वी में की थी। और कहाँ की गई थी, तंबाकू के पौधे पे। ये जो खोज की गई थी, जो हमारा तंबाकू का पौधा होता है वहाँ पे खोज की गई थी। और कहाँ की गई थी, उसके पत्ते पे, तंबाकू के पौधे के पत्ते पे, तंबाकू के पौधे के पत्ते पे। और जो वो पत्ते पे जो भी वायरस दिखा था, या वो उस पत्ते में जो भी वायरस, जो भी कोई जीव मिला था, ये वायरस इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि डायरेक्ट हम क्या है, आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। और बिल्कुल हाई लेवल का जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों तम्बाकू के पौधे के पत्ते में ये देखा गया था और उसका नाम था
टोबैको मोजेक, टोबैको मोजेक, टोबैको मोजेक था भाई। जो उस वायरस का नाम था वो क्या था, टोबैको मोजेक। मोजेक का अगर बात समझे, अगर मोजेक, मोजेक का क्या है, किसी न किसी प्रकार की छवि, कोई प्रति, कोई आकार, मतलब जैसे जो चाय का तम्बाकू का पत्ता है, उस पत्ते में जो वायरस दिखा था, वो वायरस किस टाइप का दिखा था, वो टोबैको मोजेक। तो मतलब क्या है कि जैसे कोई पत्ता है, उस पत्ते में कि जो मोजेक नाम की छवि होती है, कोई आकृति होती है, उस आकृति में क्या था, वो वायरस दिखा गया था। क्या दिखा था, वो वायरस दिखा गया था दोस्तों। तो अब बात आती है, उस टाइम में वायरस नाम नहीं रखा गया था, सिर्फ क्या है, ये देखा गया था कहाँ। अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ देखा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो तम्बाकू के पत्ते में देखा गया था। और उस टाइम में टोबैको मोजेक नाम, उस वायरस का नाम क्या था, टोबैको मोजेक। तो मोजेक क्या, मैंने बताया किसी न किसी प्रकार की छवि आकृति होती है दोस्तों। अब बात आती है, तो वायरस नाम किसने रखा, वायरस नाम किसने रखा दोस्तों, तो लिखिए, उसका नाम था मार्टिनस बेईजेनिरक। क्या है, मार्टिनस, मार्टिनस बेईजेनिरक, बेईजेनिरक, ये वायरस नाम रखा गया था दोस्तों। तम्बाकू के पत्ते पे देखा, वो वायरस देखा, और उस वायरस का नाम, अगर वायरस नाम रखा गया तो वायरस नाम की साइंटिस्ट ने रखा था, वो साइंटिस्ट का नाम था मार्टिनस बेईजेनिरक। और कब रखा था, ये रखा था दोस्तों 1898 ईस्वी में। कब, 1898 के अंदर ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या, वायरस नाम रख दिया। किसको देख के, उसने देखा है कि जो हमारा ये चाय का तम्बाकू का पौधे का पत्ता है, उस पे देखा कि ये साइंटिस्ट है, सॉरी ये क्या है, वायरस है, और उस वायरस का नाम रखा गया वायरस। उससे पहले वायरस नाम नहीं रखा था दोस्तों। इस जो हमारे मार्टिनस बेईजेनिरक हैं, इन्होंने उस पर क्या प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट किया था। जो हमारे तंबाकू का पत्ता था, उस तम्बाकू के पत्ते को अच्छे से क्या किया, रस निकाला, उसका क्या निकाला। अगर इसकी बात करें कि इसने नाम कैसे रखा और इसने ऐसा क्या किया साइंटिस्ट ने, तो रस निकाल कर क्या किया, तम्बाकू के पत्ते का रस निकाल कर और फिल्टर से दोस्तों, क्या, फिल्टर से छाना, फिल्टर से, जो फिल्टर पेपर होते हैं उस फिल्टर से क्या है, इसको छान दिया। वो प्रोसेस होती है फिल्टर की, बिल्कुल मतलब भारी पार्टिकल या हल्के पार्टिकल को अलग करना, ठीक है, फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो उसमें क्या फिल्टर किया, तो देखा कि जो वायरस थे वो फिल्टर में से भी क्या है, पास हो चुके थे, फिल्टर से भी निकल गए थे साथ के साथ। और उसके बाद देखा तब भी क्या है, ये संक्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इस जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम रखा है मार्टिनस बेईजेनिरक, जिन्होंने नाम रखा है वायरस, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने पौधे के रस को फिल्टर किया और उसके बाद भी ये देखा कि संक्रमण है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ। तो इससे पता चला कि भी वायरस रोग भी होता है। अगर बात करेंगे भी वायरस संक्रमण होता है कि साइंटिस्ट ने, तो मार्टिनस बेईजेनिरक ने ये पता लगाया था कि इसका नाम भी, इससे क्या है, रोग फैलता है, मतलब इससे क्या है, संक्रमण होता है। ठीक है दोस्तों, कब की बात है, 1892 की। अगर बात करें वायरस की खोज, तो उस खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, डिमिट्री इवानोव्स्की था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो वायरस होता है दोस्तों, वायरस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का दोस्तों, दो टाइप का। सबसे पहले एक तो बड़ा होता है प्रोटीन का दोस्तों, किसका, प्रोटीन का। और दूसरा किसका बना होता है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड का। किसका, न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल का दोस्तों। ये दो पदार्थों का बना होता है वायरस दोस्तों। एक तो न्यूक्लिक एसिड और जिसको न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, और क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन है। अगर इनकी बात करें दोस्तों, आकार, आकार में ये कैसे होते हैं दोस्तों, आकार में ये छड़, जिसको बेलनाकार
दंडाकार, ठीक है। और तीसरा क्या है, गोलाकार। अब देखो जो छड़ है ये तंतुनुमा या बेलनाकार या छड़ आकार का, ठीक है दोस्तों, जो इनकी ये शेप है, इन शेप की बात करें तो इनकी अलग अलग शेप होती है। जैसे गोलाकार है, गोलाकार या बहुभुज भी बोल देते हैं। मतलब बहुभुज का मतलब क्या है, जैसे कोई वायरस है तो बहुत सारी क्या है इसके ऐसी भुजाएं मिलेंगी, उसको बहुभुज बोल देते हैं, ठीक है। इसको फलक भी बोल देते हैं, ठीक है। 20 फलक 15 फलक मतलब उसके क्या है, फलक मिलेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे संरचनाएं मिलेंगी वायरस की। वो वायरस इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो छड़ नुमाकार का, तंतु आकार का या बेलनाकार या फिर क्या है, गोलाकार। और गोलाकार में भी क्या है, बहुत सारे फलक होते हैं, या फिर उसको बोल देते हैं बहुभुज। बहुभुज का मतलब उसकी काफ़ी क्या होती हैं, भुजाएं न्यूक्लियर टाइप की होती है, भुजाएं निकली होती हैं, ठीक है। जैसे भी पीछे कोरोना आया था, कोरोना को दिखाया गया था, तो उसमें क्या आदि मतलब बहुत सारा ऐसे दिखाया गया था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये भी एक वायरस था और किस परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों इसकी अगर शेप की बात करें, गोलाकार, बहुजाकार, तंतुआकार का या फिर बेलनाकार, छड़ाकार का होता है। और उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, जो वायरस है, जिस वायरस में आनुवंशिक पदार्थ मिलता है जिसमें आरएनए होगा। देखो जो हमारा ये वायरस है, वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ होगा, आनुवंशिक की भी हम डिटेल में बात करेंगे जब आनुवंशिक का चैप्टर करेंगे। आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ जिसमें क्या होगा, आरएनए, जिसमें आरएनए डीएनए होता है दोस्तों। और इसकी बहुत बार एग्जाम में फुल फॉर्म आई है कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। इसको बोल देते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की होती है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान रखना। अब बात आती है जिसके अंदर आरएनए होगा उसको बोला जाता है रेट्रोवायरस। क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरस। क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरस बोला जाता है। पौधों में जैसे कौन सा होता है, आरएनए टाइप का होता है। या फिर बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जिसमें मतलब क्या है, किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा, आरएनए या डीएनए। डीएनए भी क्या है, डीएनए दोस्तों क्या है, जो हमारी सेल्स होते हैं, सेल की कोशिका का केंद्रक होता है, उस केंद्रक में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होती हैं, गुणसूत्र के साथ चिपके मिलते हैं, छोटे छोटे क्या है पार्टिकल, छोटे छोटे क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल सूक्ष्म, जो हम डायरेक्ट आंख के द्वारा नहीं देख सकते। तो वही क्या है, आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों में कुछ ना कुछ चेंजिंग होना, कुछ ना कुछ बदलाव होना। जैसे हमारे चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते, रंग रूप एक दूसरे से नहीं मिलता है ना, तो ऐसे ही क्या है, वो सारा क्या है, डीएनए के बेस पे होता है। तो जिस आनुवंशिक पदार्थ में दोस्तों रेट्रोवायरस आरएनए होता है उसको रेट्रोवायरस नाम दिया गया है। और जिसमें डीएनए होगा उसको एडिनो। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों, एडिनो वायरस। जिसमें आरएनए पदार्थ पाया जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलता है रेट्रोवायरस। जिसमें डीएनए पदार्थ पाया जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ, तो वो क्या है, एडिनो है। क्या है दोस्तों, वो एडिनो है। तो ये हमारी वायरस की बात है दोस्तों। देखो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले खोज किसने की थी, उसका अध्ययन किसको कहते हैं, क्या अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके बाद वायरस नाम किसने रखा था और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था। उसके बाद जो वायरस पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूक्लिक अम्ल होता है और एक प्रोटीन होता है। आकार में बात करें तो छड़नुमा आकार का, तंतु आकार का, बेलनाकार का या गोलाकार, और बहुफलक या बहुभुज बोल देते हैं। उसके बाद हमने बात की है कि जिस आनुवंशिक पदार्थ वायरस में होगा तो आरएनए होगा तो रेट्रोवायरस, अगर डीएनए होगा तो एडिनोवायरस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। अब बात करते हैं वायरस है जो वो 3 टाइप का होता है। जो वायरस है दोस्तों
कितने टाइप का? 3 टाइप का दोस्तों। कितने टाइप का? 3 टाइप का। और वो कैसे, किस प्रकृति के होंगे दोस्तों? सबसे पहले वो टाइप किस प्रकृति के होंगे? वो परपोषी होंगे। कैसे? परपोषी दोस्तों। और परपोषी प्रकृति के, परपोषी का अगर हम थोड़ा सा समझें, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, परपोषी को बोल देते हैं हेटेरोट्रोफ्स या ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ बोलते हैं सबपोषी को, तो इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफ। ये बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों, तो याद रखिए, डायरेक्ट इंग्लिश में भी आ जाता है हेटेरोट्रोफ या फिर हेटेरोट्रोफ। ये बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों कि परपोषी किसे कहते हैं या हेटेरोट्रोफ किसे कहते हैं। देखो, आपने सुना होगा परपोषी और समपोषी, इसको ऑटोट्रोफ बोलते हैं, ऑटोट्रोफ या फिर हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ इसको बोलते हैं परपोषी को। इसका थोड़ा सा समझिए, वैसे हम इसको अलग से जो आपका चैप्टर होगा उसमें करेंगे। तो परपोषी किसको बोल देते हैं, हेटेरोट्रोफ किसको बोल देते हैं? ऐसे जो अपना भोजन मतलब दूसरे पे निर्भर है। ऑटोट्रोफ कौन से होते हैं? जो स्वयं भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी किसको कहते हैं? परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। किस पे होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो हमारे जो ये वायरस हैं, वो वायरस क्या है? दूसरों पर निर्भर है दोस्तों। क्या है? दूसरों पर निर्भर करती हैं। बाहर प्रकृति में क्या है? मृत रूप में होते हैं। जैसे ही वो जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे तो वो क्या कर लेते हैं? अपना जीवन धारण करके और अब क्या है? गुण कर लेते हैं, या उनका जीवन प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो परपोषी और समपोषी समझ गए यहाँ पे। परपोषी ऐसे होते हैं कि वह जीव जो दूसरों पर क्या करते हैं? निर्भर होते हैं। अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भोजन करने के लिए दूसरों पर निर्भर। और इसका अपोजिट सबपोषी। सबपोषी कौन सी होती हैं? जो भोजन, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो हम किस प्रकार के? हम भी क्या हेटेरो टाइप के हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे होती हैं, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, बहुत सारे। ठीक है, तो परपोषी, सबपोषी। अब सबपोषी, इसमें परपोषी की बात है तो जो वायरस हैं परपोषी टाइप के हैं, मतलब वो क्या? वायरस हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पादप, किसकी? पादप की। उसके बाद दूसरा जंतु वायरस, पादप वायरस, जंतु वायरस। उसके बाद तीसरा अगर बात करें, इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। कौन सा? कितने टाइप हैं इसके? जीवाणु भोजी, जो हेटेरोटाइप के हैं। क्योंकि किस प्रकृति? परपोषी प्रकृति के। परपोषी प्रकृति के मैंने आपको बता दिया, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। पादप वायरस, जंतु वायरस और जीवाणु वायरस। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया दोस्तों, इसकी बात करें कि जीवाणु वायरस कैसा होता है? जीवाणु भोजी, सॉरी, कौन सा? जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, इसको लिखिए जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, ऐसे वायरस जिनका बस सिर्फ खाना क्या है? जीवाणु। मतलब क्या करते हैं? वो जीवाणु को अपना भोजन बनाते हैं, तो इसको जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजन का मतलब क्या है? वह वायरस जो जीवाणु को अपना भोजन बनाते हैं। नोट लिखो दोस्तों, ये क्या? अपना भोजन बनाते हैं। मतलब क्या है कि जीवाणु भोजी वायरस बहुत बड़ी एग्जाम में आया है कि जीवाणु भोजी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज डायरेक्ट नाम पूछ लेंगे हिंदी इंग्लिश में, या फिर पूछ लेते हैं जीवाणु भोजी। तो दोनों नाम रखने हैं, क्योंकि साइंस का डायरेक्ट भी जो का तो इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिख के दे देंगे, या डायरेक्ट उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके दे देंगे। तो आपको ये दोनों हिंदी, इंग्लिश, मीडियम साइंस में याद रखने हैं। तो जीवाणु भोजी कौन से होते हैं दोस्तों? जीवाणु भोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो ऐसे होती हैं जो सिर्फ उनका भोजन कौन होता है? जीवाणु होते हैं। वायरस अपना भोजन जीवाणु को बनाते हैं, मतलब जीवाणु को मार के क्या करते हैं? खाते रहते हैं। उनको बोलते हैं जीवाणु भोजी दोस्तों। क्या बोलते हैं? जीवाणु
भोजी मतलब जीवाणुओं को खाते हैं। ओनली उनका क्या है, फेवरेट जीवाणु भोजन है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें विरियोन, विरियोन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। विरियोन, विरियोन, विरियोन क्या है, ये वायरस का एक ऐसा संपूर्ण कण जो संक्रमण या रोग फैलाने में सक्षम है दोस्तों। मतलब विरियोन किसको कहा जाता है, विरियोन वायरस, विरियोन वायरस वो है ऐसा विषाणु कण, ऐसा वायरस का कण, ऐसा वायरस का एक कण, ऐसा वायरस का एक कण जो मतलब रोग या संक्रमण फैलाने में क्या हो, सक्षम हो, उसको क्या कहा जाता है, विरियोन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया दोस्तों। विरियोन वायरस कौन सा होता है, ऐसा वायरस, ऐसा कंप्लीट वायरस का कण जो मतलब क्या है, किसी न किसी रोग फैलाने में क्या है, सक्षम है दोस्तों। अब अगर बात करें अब जो हमारे वायरस हैं वो प्रकार क्या है उनका, उनके वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो बोल देते हैं लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव और संजीव। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर बात करें निर्जीव और संजीव, निर्जीव और संजीव, जिसको नॉन लिविंग और लिविंग, ठीक है दोस्तों, लिविंग और लिविंग, नॉन लिविंग, संजीव और निर्जीव। तो दोस्तों जो हमारे संजीव होते हैं, कौन से होते हैं, संजीव होते हैं। बात करिए संजीव की, तो संजीव के बारे में बात करें तो जो संजीव होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो समूह क्या करते हैं, जनन करती हैं। समूह क्या करते हैं, जनन करते हैं। जो संजीव की बात करें हमें, संजीव की, तो वो समूह क्या कर देते हैं, जनन करते हैं। क्या करती हैं, जनन करते हैं। खुद ही क्या कर देते हैं, अपनी वृद्धियां करते रहते हैं जनन करके। 1 से 2, 2 से 4, 4 से मतलब क्या शरीर में बढ़ते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, इनके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेज की, जिसको क्या बोलते हैं, पैराबैंगनी किरणें। कौन सी, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोल देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का मतलब पैराबैंगनी किरणें, यह क्या कर देती हैं, वायरस पर प्रभाव डालती हैं। मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है, पैराबैंगनी किरणें होती हैं, ये वायरस को क्या कर देती है, प्रभावित करती हैं। दूसरा पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें दोस्तों, ये क्या कर देती हैं, जो पोषी हैं उसको नष्ट कर देती हैं। पोषी का मतलब समझ, पोषी को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। नष्ट, पोषी को नष्ट, पोषी को क्या कर देती हैं दोस्तों, नष्ट कर देती हैं। पोषी को नष्ट करते हैं, ठीक है। समय जनन करते हैं। इन पे क्या अल्ट्रावायलेट किरणों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्या है, ये पोषी को नष्ट कर देते हैं। और अगर बात करें निर्जीव की, निर्जीव के बारे में, ये समय वृद्धि नहीं करते दोस्तों। निर्जीव की बात करें, जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, जिसको निर्जीव बोल देते हैं, ये समय वृद्धि नहीं करते। भाई वो समय वृद्धि करते थे, ये समय वृद्धि नहीं करते, समय वृद्धि नहीं करते। और वो क्या, जनन भी करती है। जनन करेंगे तो मतलब क्या है, वृद्धि करेंगे। अब 1 या 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत सारी संख्या बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे। तो ये समय वृद्धि नहीं करेंगे। ये क्या होते हैं, बाहर खुले में,
बाहर क्या होते हैं, मृत होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, मृत होते हैं, बाहर मृत होते हैं। जैसे ही ये जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे, अंदर कोशिका के अंदर जाने पर क्या हो जाएगा, ये इनका जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। जाने पर जीवन प्रारंभ या फिर शुरू होना। मतलब ये 12 अवस्था में कैसे होते हैं, मृत होते हैं। जैसे ही जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे, जीवित कोशिका के जैसे अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, इनका जीवन शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। मतलब वो क्या करेंगे, फिर किसी दूसरे के शरीर में जाने पे क्या हो जाती हैं, संजीव हो जाती हैं ये। वैसे बाहर कैसे होती हैं, मृत होते हैं। और सब में ये वृद्धि नहीं करते। वृद्धि कब करेंगे, जब दूसरे के शरीर में जाएंगे तब वृद्धि करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, दूसरे के शरीर मतलब जो प्रपोषी होंगे, ठीक है, प्रपोषी की कोशिका में क्या करेंगे, गुणन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, समय वृद्धि नहीं करते, दूसरे के शरीर में जाएंगे। कौन सी, जीवित कोशिकाएं, तो वो कौन सी है, प्रपोषी कोशिका में क्या करती हैं, गुणन करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। ये मतलब क्या, अपना जीवन शुरू कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऐसे ये दोस्तों क्या थे, वायरस थे। वायरस के बारे में सबसे पहले खोज किसने की, नाम किसने रखा है, या फिर इसका अध्ययन को क्या कहते हैं। ये वायरस के पदार्थ कितने प्रकार के बने होते हैं, तो 2 पदार्थ के मैंने बताया था, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, याद रखना। आकार में बेलनाकार, छड़े तंतु या गोलाकार, बहुभुज। अगर बात करें फिर हम जिस वायरस में आनुवंशिक पदार्थ RNA होगा उसको रेट्रोवायरस, बहुत बार एग्जाम में आया है। और जिसमें DNA होगा तो उसको बोलते हैं एडिनो। उसके बाद RNA की फुल फॉर्म बताइए मैंने, राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद DNA की फुल फॉर्म बताइए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जो हमारे 3 टाइप के वायरस होते हैं, किस टाइप में, 3 टाइप के होते हैं और किस प्रकृति के होते हैं, जिसको हेटरोट्रोफ बोल देते हैं, प्रपोसी बोल देते हैं। मतलब ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो पादप में होगा तो पादप वायरस, जंतु में होगा तो जंतु वायरस, और जीवाणु भोजी मतलब जो स्पेशल उनका भोजन कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। मतलब जीवाणु को क्या कर लेते हैं, खाते हैं, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और विरियन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, विरियन क्या है, वायरस का ऐसा संपूर्ण कण जो क्या किसी न किसी बीमारी फैलाने में क्या हो, सक्षम हो। दूसरा मैंने बताया दोस्तों, निर्जीव संजीव। जो निर्जीव होते हैं वो समय वृद्धि नहीं करते। जैसे ही वो प्रपोषी कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं के अंदर जाएंगे तो अपना जीवन क्या कर लेती हैं, शुरू कर लेते हैं, और उनकी क्या फिर वृद्धि होने लगती है, बाहर वृद्धि नहीं होगी। अगर बात करें संजीव की, संजीव समय में वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं। दूसरी बात, इन पे पैरावैंगनिक किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावोलेट रेज होती हैं, वो क्या करती हैं, उन वायरसों पे प्रभाव डालती है। उसके बाद पोषी को क्या करती है, नष्ट करते रहते हैं, पोषी पे असर डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आगे आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है। वैसे तो इस पे 5-6 पेज, ये कम से 1.5-2-3 घंटे की क्लास बनेंगे केले वायरस से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों वायरस से होने वाली डिसीज। तो वायरस से जो डिसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आप दोबारा फिर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मैथ, साइंस, रीजनिंग के अन्य सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक, डिटेल मेथड, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम की अच्छी सारी क्या है, क्वेश्चनों की क्या की एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे दोस्तों। तो उसके बाद देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिसीज हेपेटाइट, जिसको बोल देते हैं पीलिया। कौन सी डिसीज दोस्तों, हेपेटाइट। कौन सी, हेपेटाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पीलिया। क्या कहते हैं, पीलिया। अब बात करें जो हेपेटाइट है दोस्तों, हेपेटाइट्स आपने सुना होगा ABCE। तो अगर इसके वायरस की बात करें दोस्तों, हेपेटाइट की वायरस की, तो जैसे हेपेटाइट A, V, हेपेटाइट
बी की बात करें HBV, अगर सी की बात करें तो HCV, अगर ई की बात करें तो HEB। समझो हेपेटाइट ए वायरस, ऐसे ही हेपेटाइट सी वायरस, ऐसे ही हेपेटाइट यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और ऐसे ही ई वायरस। अगर वायरस की बात करें तो वायरस क्या है, अगर किसी को बी हेपेटाइट है तो उसमें क्या है, बी वायरस, ऐसे ही सी वायरस, ऐसे ही ए और ऐसे ही ई दोस्तों, वायरस की बात करें। और उसके बाद अगर हेपेटाइट में जिसको अगर ये हेपेटाइट संक्रमण रोग हो जाता है तो वो संक्रमण रोग होगा तो दोस्तों, संक्रमण रोग हो तो प्रभावित अंग, बहुत बार एग्जाम में आया है हेपेटाइट से प्रभावित अंग, तो जो हमारा लीवर है जिसको यकृत बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, यकृत, जो हमारा लीवर है इसको क्या करता है, इस पे प्रभाव डालेगा, प्रभावित करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, ख़त्म करेगा दोस्तों, क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो दोस्तों जो हमारा हेपेटाइट ABC-E है, इसमें से पूछ लेते हैं कि सबसे खतरनाक कौन सा है दोस्तों। खतरनाक देखो, खतरनाक तो दो हैं, B और C, पर B का इलाज संभव नहीं है अभी भाई, मतलब 100% ठीक होना, ध्यान रखिए। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट है कि जो हमारा लीवर डैमेज हो रहा है इस वायरस की वजह से हो रहा है लीवर, तो वो क्या है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसका इलाज कंटिन्यू किया जा सकता है 6 मंथ या 2 मंथ, ये जो भी जितने ज़्यादा इसका कोर्स होता है इस डिसीज से रिलेटेड। तो बी का इलाज संभव है पर 100% ठीक नहीं हो सकता। जो सी है इसका इलाज है, अगर देखो है तो दोनों कैसी है, यहाँ खतरनाक है, कैसी है, डेंजर है, खतरनाक है, मतलब क्या है, बी और सी। पर जो बी है सबसे ज़्यादा, मतलब इसका आज तक क्या है, इलाज नहीं है इसका। वैसे इलाज ये है कि जो हमारा लीवर है उसको बचाए रखते हैं, पर जो शरीर के अंदर ये वायरस से आ गया, शरीर से बाहर वायरस नहीं निकलेगा, कंटिन्यू पॉजिटिव बना रहेगा। लीवर जो मेडिसिन ट्रीटमेंट होगा उसमें जो लीवर होगा उस लीवर का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, जिससे लीवर ठीक रहेगा, जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट वगैरह, क्योंकि लीवर एक ऐसी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की, ये क्वेश्चन बनता है, और लगभग 550 के आसपास क्या करता है, क्रियाएं करता है, एक्टिविटी करता रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला भी क्या है, लीवर, हमारा जो ऑर्गन है, अंग है, वो काम करता है। तो लीवर क्या है, इसका 100% जो हमारा हेपेटाइट बी है इसका इलाज नहीं है, वैसे इसका इलाज पूरा संभव नहीं है, 100% तो नहीं है, वैसे इलाज है इसका नॉर्मल लीवर को ठीक। और जो सी है इसका इलाज है, इसका इलाज है, जो कोर्स है, जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, क्या है, ट्रीटमेंट है, जो कोर्स या जो ट्रीटमेंट है उससे क्या इसका इलाज किया जा सकता है। पर बी है जो उसका इलाज संभव नहीं है। एक तो यहाँ पे अगर बात करें लक्षण की, लक्षण में क्या दिखाई देगा दोस्तों, प्रभावित अंग तो लीवर है। लक्षण जिसको ये हो जाता है लक्षण, तो सबसे पहले तो क्या होगा, लीवर खराब होगा, लीवर खराब, या फिर पेन होगा, दर्द होगा, लीवर पेन, उल्टियां लगेगी, शरीर में बुखार, और आंख, नाखून और शरीर का क्या होगा, पीला रंग, जैसे आंखें होगी वो बिल्कुल पीली हो जाएंगी, हमारे जो नाखून है येलो कलर के हो जाएंगे, पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, पीले हो जाएंगे। और ये पीला क्यों होता है दोस्तों, जो मैं ब्लड का आपको ब्लड का चैप्टर करवाऊंगा, हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो एक क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय से ऊपर क्या होता है, एक गोल ब्लैडर होता है जिसको पित्ताशय बोल देते हैं। पित्ताशय के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जैसे ये क्या है, पित्ताशय है, तो इसमें एक तो बिलिरुबिन होता है, एक बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन हरा रंग का होता है, बिलिरुबिन होता है पीले रंग का। जब बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाती है
तो ये क्या है, जो बिलिरुबिन है ये इसकी मात्रा खून के अंदर बढ़ जाएगी। अगर उस खून में जो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, और बिलिरुबिन कैसा रंग का होता है, पीले रंग का, तो हमारा शरीर और नाखून हाथ पैर जो हैं वो कैसे कलर के दिखेंगे, चेहरा येलो कलर का दिखाई देगा दोस्तों। ये ब्लड के अंदर करवाऊंगा मैं अलग से जब पार्ट करेंगे हम, तो ये मैं बता रहा हूँ पीला रंग क्यों होता है, वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। और आँख पे ये हमारे क्या लक्षण है, किसमें, हेपेटाइट में दोस्तों, किसमें, हेपेटाइट दोस्तों में। पूछ लेते हैं हेपेटाइट बी वायरस का नाम बताओ, तो हेपेटाइट बी वायरस अगर बात करें सबसे खतरनाक कौन सा है, बी और सी, सब जिसका इलाज संभव नहीं पूछे तो सबसे खतरनाक की बात करें, सबसे डेंजर, तो पर बी। वैसे दोनों खतरनाक है बी और सी। ए और ई सिंपल होते हैं, जो ए और ए होते हैं दोस्तों, ए और ई ये क्या है, ये सिंपल होते हैं। वैसे इसमें क्या है, चेहरा तो पीलापन आएगा, लगभग क्या है 15 से 20 दिन में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाती हैं ये नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या, इसका जो हमें माध्यम क्या है इसका दोस्तों फैलने का, हेपेटाइट का, देखो बी सबसे खतरनाक का इलाज नहीं है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सी का अगर ट्रीटमेंट किया ना जाए तो ये भी क्या है, डेंजरस बन जाता है। बी का इलाज संभव है, कितना 100% नहीं है, अभी इसके लीवर को ठीक करने के लिए। और सी का इलाज संभव है अगर इलाज तुरंत किया जाए ट्रीटमेंट के साथ। उसके बाद ए और ई कैसे हैं, ये सामान्य पीलिया है भाई, कैसा है, सामान्य पीलिया है, हेपेटाइट है, ये 15 से 20 दिन में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है दोस्तों। अब इसकी बात करें, माध्यम क्या है दोस्तों फैलने का, माध्यम की बात करें, माध्यम है जैसे दूषित पानी दोस्तों, दूषित पानी, भोजन, या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर, जैसे संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड से या फिर यौन संबंध से दोस्तों, यौन संबंध से जो वीर्य दूसरे की बॉडी में चला जाता है, और जो संक्रमित व्यक्ति है इसके माध्यम से क्या हो जाता है, इसको संक्रमण हो जाता है। या फिर जो शेविंग ब्लेड होता है, शेविंग ब्लेड से क्या है दोस्तों, जैसे हम नाई की दुकान में जाएंगे और नाई की दुकान में जाने से नाई क्या है, पहले कोई व्यक्ति आया और मान के चलो वो क्या ऑलरेडी क्या है, इस रोग से क्या संक्रमित है, उस व्यक्ति को क्या है, हेपेटाइट है, उस पे वो ब्लेड यूज़ करने के बाद वही ब्लेड दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी क्या उसी ब्लेड से क्या उसकी सेव कर दी। मान के चलो पहले वाले व्यक्ति का कहीं ना कहीं वो ब्लेड लगा, जिससे क्या उस ब्लेड पे क्या लग गया, ब्लेड पे क्या लग गया, रक्त लग गया या ब्लड लग गया। और वो क्या संक्रमित व्यक्ति है, जैसे उसको ब्लड लगेगा और वो दूसरे की सेव करेगा, तो वो साथ के साथ क्या बरा उसी जगह से वो दूसरे वाले के साथ क्या कहीं ना कहीं ब्लेड उसकी चमड़ी पे लग गया, वहाँ से क्या उसके वायरस, हेपेटाइट वायरस उसके शरीर में चले जाएगा। तो ब्लेड, सेविंग ब्लेड। दूसरा जो डॉक्टर की सीरिंज होती है, क्या होती है, सीरिंज होती है, इंजेक्शन के ऊपर जो सीरिंज लगाई जाती है वही क्या संक्रमित व्यक्ति को लगा दी, और उसके बाद फिर क्या है वही सीरिंज स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी, तो उस सीरिंज के साथ उसके वायरस और किसके, दूसरे के व्यक्ति के चले जाएंगे, जिससे दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, इस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो दूषित पानी भी हो सकता है दोस्तों, या फिर संपर्क, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से, या फिर ब्लड से, यौन संबंध से, सेविंग ब्लेड, या फिर डॉक्टर की सीरिंज से दोस्तों, या फिर वो किसी न किसी उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में चला जाता है, ठीक है, तो असुरक्षित ब्लड बोल देते हैं दोस्तों। तो इसका क्या माध्यम है, जिससे क्या हेपेटाइट दोस्तों रोग हो सकता है, क्या हो सकता है, रोग हो सकता है दोस्तों। अब देखो इसका जो इसके उपचार हैं दोस्तों, उपचार में अगर बात करें हम, उपचार में जो हमारा बी है, कौन सा, हेपेटाइट बी, इसके लिए, और हेपेटाइट सी,
HBV और HCV के लिए जो अलग से मेडिसिन बनाई हुई है, तो HBV के लिए हैब बेस्ड टैबलेट, और इसके लिए हैप्सीबेट क्या है, हैप्सीट टैबलेट, हैप्सीट टैबलेट। देखो बी के लिए कौन सी टैबलेट है, हैपबेस्ट, और हेपेटाइटिस सी के लिए कौन सी है दोस्तों, हैप्सीट टैबलेट। एग्जाम में आ सकती है, तो याद रखना जो बी के लिए हैप बेस्ट उपचार के लिए जो दूसरा ट्रीटमेंट है इनका, वो ट्रीटमेंट क्या है, हैप बेस्ट। इनका एक कोर्स होता है, वो कोर्स के अनुसार ये टाइम पे लेनी होती है टैबलेट। और सी के लिए हैप्सीट टैबलेट। इससे क्या दोस्तों, जो ये है इससे हमारा क्या है, लीवर ठीक रहेगा, लीवर को ख़राब होने नहीं देगा। पर ये क्या है, 100% हेपेटाइट ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा बॉडी के अंदर, सिर्फ लीवर को इससे क्या कुछ साल, ठीक है ना, लीवर बचे रहेगा तो क्या है, व्यक्ति जिंदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी, इसका टैबलेट अगर इसका टाइम के अनुसार कोर्स किया जाए तो इसका इलाज संभव है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा सा और बात करें बचाव के लिए, तो जब वो पॉजिटिव हो जाता है व्यक्ति, तो तरल पदार्थ, कौन से तरल पदार्थ हो, मेडिसिन, एंटीबायोटिक, जो भी मेडिसिन है वो, और इसमें क्या है, जो लीवर को इफेक्ट डाले ऐसा कोई पेय पदार्थ, जैसे शराब है, जैसे शराब पिएंगे तो क्या लीवर को ऑलरेडी क्या करेगा, डेड करेगा। तो जिस व्यक्ति को हेपेटाइट है उसको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है, उसको तरल पदार्थ वगैरह और शुद्ध भोजन और स्वस्थ शुद्ध भोजन व जल, शुद्ध भोजन और जल का सेवन करें, और स्वच्छ वातावरण में रहें, ठीक है। और तरल पदार्थ लें, कैसे तरल पदार्थ, शुद्ध तरल पदार्थ, ठीक है। अगर फ्रूट जूस भी लेना तो दोस्तों वो फ्रूट जूस भी क्या है, घर वाला ही लें दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हेपेटाइट है। हेपेटाइट में क्या है दोस्तों, सबसे पहले वायरस, कितने टाइप के हेपेटाइट होते हैं, उसके बाद हमने किया है कि जो कौन सी डेंजरस हेपेटाइट है वो बी है। वैसे सी भी है, सी का अगर इलाज टाइम पे किया जाए तो इलाज संभव है, पर बी का इलाज मतलब क्या है, इलाज तो है पर 100% ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि माध्यम अंग क्या है, प्रभावित अंग लीवर, और लीवर पीलिया में क्या लक्षण दिखाई देंगे, चेहरा पीलापन दिखाई देगा, बुखार रहेगा, लीवर में पेन रहेगा, लीवर काम नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी। जैसे लीवर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, उसको क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। और उसके बाद टैबलेट की बात करें तो बी के लिए हैपबेस्ट और सी के लिए हैप्सिस्ट। और अगर थोड़ा सा और बचाव के लिए बात करें तो अपने आप से क्या बचाव करना है, तरल पदार्थ लें, शुद्ध भोजन, शुद्ध जल लें, और उसके बाद मेन क्या पॉइंट है, शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो लीवर को डैमेज करता है, तो लीवर इफेक्ट डालेगा, ऑलरेडी ये डिसीज़ क्या है, लीवर को ख़राब कर रही है, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, किसका, शराब का दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों, सेकंड डिसीज़ है जो, वो कौन सी है, पोलियो। कौन सी है दोस्तों, पोलियो। इससे बाहर नहीं आएगा हेपेटाइटिस से दोस्तों, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं पोलियो की दोस्तों, किसकी, पोलियो की। पोलियो, जो पोलियो है दोस्तों ये वायरस है। अगर पोलियो का जो अन्य नाम की बात करें, और दोस्तों जो हमारा पीलिया है, पीलिया को काला पीलिया भी बोल देते हैं, पीला पीलिया भी बोल देते हैं, सामान्य पीलिया भी बोल देते हैं। तो काला पीलिया क्या है, उसका एक अन्य नाम है दोस्तों। और काला पीलिया के अंदर ही इसके क्या है, ABC टाइप हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसका अगर काला पीलिया का नाम बताएं तो अन्य नाम काला पीलिया, सामान्य पीलिया, पीला पीलिया। उसके बाद पोलियो में डिसीज है तो उसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, एक तो है बहुतरीसा, क्या है, बहुतरीसा, क्या है, बहुतरीसा। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि बहुतरीसा किस
से रिलेटेड रोग है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, तो किससे, वायरस से। बहुत्रिशा इसका अन्य नाम है। दूसरा नाम क्या है इसका, एक नाम है इसका मेलाइटिस। क्या है, मेलाइटिस। मेलाइटिस नाम है दोस्तों इसका, मेलाइटिस। मेलाइटिस। और एक होता है दोस्तों एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इसका अन्य नाम बहुत्रिशा, मेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस, ये इसके अन्य नाम है दोस्तों। किसके, पोलियो के। किसके, पोलियो के अन्य नाम। बहुत्रिशा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत्रिशा, तो ये आपने याद रखना है। और इसके अन्य जो नाम है मेलाइटिस और एनसेफेलाइटिस। अगर बात करें दोस्तों तो वायरस, वायरस कौन सा है इसका, वायरस है दोस्तों मेलाइटिस वायरस। मेलाइटिस वायरस, मेलाइटी वायरस, ये क्या है, इसका वायरस का नाम है मेलाइटी वायरस दोस्तों। अब सबसे पहले जो पोलियो की मतलब रोग पहचानना था, तो वो रोग किसने पहचाना था, बात आती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोग किसने पहचाना। सर्वप्रथम रोग किसने पहचाना था, जैकब हाइन ने। जैकब हाइन ने 1840 में दोस्तों, किसमें, 1840 में जैकब हाइन ने ये रोग पहचाना था कि ये पोलियो रोग है। तो क्या नाम था उनका, जैकब हाइन था। क्या नाम था दोस्तों, जैकब हाइन था। और उसके बाद ये 1840 के बाद पोलियो रोग 1880 में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में उभर कर आया था दोस्तों ये। ठीक है, महामारी का रूप ले लिया था। कब, 1840 में रोग पहचानना था और 1880 में क्या है, ये महामारी के रूप में विश्व में फैल गया था, उभर के आया था। और सबसे पहले बात करें दोस्तों तो कहाँ पे, यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में फैला था, बहुत तेज़ी से। कहाँ फैला था, यूरोप में फैला था। और कब फैला था, 1880 में। कब फैला था दोस्तों, 1880 में। तो ये किसने बताया था दोस्तों कि भी संक्रमण रोग है, ये कौन सा संक्रमण रोग है भाई, जो हमारा पोलियो है कैसा रोग है भाई, ये सिर्फ एक व्यक्ति को होता है या व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तीसरे में, ये फैलना वाला मतलब संक्रमण रोग है। ये किसने बताया था, जो हमारा पोलियो से संक्रमण, पोलियो से संक्रमण होता है, किसने बताया था दोस्तों, वो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट हैं दोस्तों। कार्ल लैंडस्टीनर ये 1908 में बताया था। और कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, पता है आपको दोस्तों। ये किसने बताया था कि पोलियो से संक्रमण होता है, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1908 में बताया था कि पोलियो क्या संक्रमण रोग है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि एक बच्चा जो ऑलरेडी बच्चा रोगग्रस्त है, कौन सा रोग से ग्रस्त है, पोलियो से दोस्तों। जो बच्चा, एक बच्चे का जो ऑलरेडी जिसको पोलियो हो रखी है, उसका क्या किया, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से एक अर्क लिया। ठीक है, अर्क लेने से फिर क्या किया, बंदर में इंजेक्ट किया। मतलब एक इन्होंने क्या किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने कैसे पता लगाया था कि भाई ये जो पोलियो रोग है ये क्या है, संक्रमण रोग है, मतलब एक दूसरे से फैलता है, जिसको बोल देते हैं कम्युनिकेबल डिसीज है। कैसे पता लगाया था, किसने पता लगाया था, वो कार्ल लैंडस्टीनर है, 1908 में पता लगाया था। और उन्होंने ऐसा क्या मतलब प्रैक्टिकल किया था, तो उन्होंने ये किया था कि जो ऑलरेडी एक बच्चा, उस बच्चा जो जिसको ऑलरेडी क्या है ये पोलियो रोग है, उसकी रीढ़ हड्डी से अर्क लिया, मतलब अर्क के कुछ भी उसका एक सैंपल लिया वहाँ से,
ठीक है। सैंपल इससे क्यों लिया है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी से क्यों लिया है, बात देखिए। जो इसका प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु आपको मैंने बैक्टीरिया वाली क्लास में भी पढ़ाया था कि जो मेरुरज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु होती है जिसको धागीनुमा संरचना होती है, और उसकी संख्या को क्या करता है, ये कम करता है, संख्या कम होना किसकी, मेरुरज्जु। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, उसके अंदर ऐसे धागीनुमा संरचना होती है, और इनकी संख्या क्या होगी, कम होती रहेगी, तो उसको क्या हो जाता है, पोलियो रोग होता है। पोलियो रोग मतलब उसको किसी न किसी मतलब विकलांगता रूप ले लेता है, ठीक है, या फिर उसको पैरालाइज बोल देते हैं, ठीक है, उसे चला नहीं जाएगा, मतलब इसकी संख्या ही कम होगी। और यही क्या ब्रेन के साथ अटैच होती है, मतलब ये तो हमारी मांसपेशी से क्या कार्य करवाता है, ठीक है ना। तो इसकी संख्या पूछ लेता है कि जो पोलियो रोग है उसका माध्यम क्या है और उसका प्रभावित अंग क्या है। तो प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, प्रभावित अंग की बात करें तो वो मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र है। अगर बात करें पोलियो रोग संक्रमण होता है, वो किसने बताया था, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। कब बताया था, 1908 में। और खोज किसने की थी कि पोलियो रोग है, वो 1840 में जैकब हाइन ने बताया था, और 1880 में क्या है, ये महामारी के रूप में फैल के आया था। और WHO ने महामारी का रूप दे दिया था दोस्तों। WHO कहाँ, स्विट्जरलैंड में 1980 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। WHO की फॉर्म क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड दोस्तों, ठीक है, क्या स्विट्जरलैंड। ये क्या है, विश्व का एक स्वास्थ्य संगठन है। यही क्या है, महामारी जो भी डिसीज होती हैं पूरे विश्व लेवल पर, उसकी क्या करते हैं, जो भी विश्व लेवल पर जो भी डिसीज से रिलेटेड स्वास्थ्य से संबंधित है, इनका गठन हुआ स्विट्जरलैंड में 1980 में दोस्तों। तो ये सभी इनकी क्या कर देता है, इन पे जो भी कार्यविधि होती है वो सब ये WHO करता है दोस्तों। तो रीढ़ की हड्डी का उन्होंने क्या किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने रीढ़ की हड्डी के अर्क लिया, जो किससे लिया, जो ऑलरेडी जिसको पोलियो रोग है बच्चे को, तो उसने क्या किया, वो अर्क को किस में इंजेक्ट किया, बंदर में किया। और कुछ देखा तो बंदर भी कुछ दिन बाद क्या है, ऑलरेडी इस रोग से क्या हो गया था, संक्रमित हो गया था। मतलब क्या है, बंदर भी ऑलरेडी, इस बंदर को वो अर्क इंजेक्ट किया और वो बंदर को क्या है, पोलियो रोग हो गया था। तो इससे कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बता दिया था कि ये कैसा रोग है, संक्रमण रोग है दोस्तों। कैसा रोग है, संक्रमण रोग है दोस्तों। कैसा रोग है, संक्रमण रोग दोस्तों। और बात करें अब, जो कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है दोस्तों। क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार, जैसे हमारे अल्बर्ट जो कोच रोग जी ने, पोलियो वाले, इसका क्या नाम है, जो हमारा टीबी रोग था, जिसमें हर्मन कोच थे, जो कोच वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, जिसका नाम से कोच रोग पड़ा था, उनको भी क्या था, नोबेल पुरस्कार था। तो कार्ल लैंडस्टीनर को भी क्या नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके बेस पे मिला था, ब्लड ग्रुप। इन्होंने क्या ब्लड ग्रुप बताए थे, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप रक्त समूह। जैसे हमारा ABO है ना, ऐसे ग्रुप हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में की खोज की थी या बताया था, इसकी वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। और कब मिला था, ये मिला था दोस्तों 1930 में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों कि कार्ल लैंडस्टीनर को क्या नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है, 1930 में मिला है। किस कारण से मिला है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की क्या की थी, खोज की थी। ग्रुपों में बताया था कि A, B और AB और O। अब ये ग्रुप, ब्लड ग्रुप, जब ब्लड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कि ब्लड ग्रुप कैसे क्या होता है, क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है पोलियो की। जो पोलियो वो कितने टाइप्स की होती है, पोलियो के टाइप
सबसे पहले देखो इसका टाइप की बात करें तो एक तो पैरालिसिस, क्या है, पैरालिसिस। ये कब पैरालिसिस की बात क्या है, नवजात के अंदर दोस्तों, जो नवजात होता है शिशु, ये जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उनमें पैरालिसिस। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है मेलाइटिस। तीसरा क्या है, इनफर्टाइल्स, ठीक है, मेलाइटिस। उसके बाद इनफर्टाइल। ये इनफर्टाइल क्या है, बच्चों में डायरेक्ट क्या है, ऑलरेडी मतलब विकलांगता होगी, ठीक है, मतलब इनकी मेरुरज्जु तंत्रिका बिल्कुल ख़त्म मिलेगी। ये बच्चे संबंधित है, शिशु संबंधित है। और एक एंसेफेलाइटिस बताया मैंने, एंसेफेलाइटिस। ये क्या है, इसके टाइप्स हैं पोलियो के। तो मेलाइटिस जो वायरस है, मेलाइटिस है। और आगे जैसे इनफर्टाइल शिशु संबंधी है। अगर बच्चे को जन्म के बाद बच्चे को लकवा लग जाता है दोस्तों, जन्म के बाद बच्चे को लकवा लगना, तो क्या है, उसको पोलियो हो चुका है। क्या हो गया, उसको पोलियो रोग हो गया। अभी मतलब वो क्या, पोलियो से ग्रस्त हो गया है। अगर नवजात बच्चे को क्या हो जाता है, लकवा लग जाता है, उसके हाथ या पैर काम नहीं करेंगे उसके, तो उसको क्या है, पोलियो रोग हो चुका है। मतलब वो क्या है, पोलियो रोग से ग्रस्त हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, पोलियो था। पोलियो की किसने बताया, पोलियो रोग की खोज किसने की थी, जैकब हाइन ने की थी। और 1880 में उभर के आया था। और 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया था कि संक्रमण रोग है, मतलब एक दूसरे से फैलता है। और कार्ल लैंडस्टीनर क्या है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मैंने बताया आपको। कब मिला था, 1930 में मिला था। ब्लड ग्रुप बनाए गए थे, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं, पैरालिसिस, इनफर्टाइल, एनसेफेलाइटिस, मेलाइटिस। और अगर बच्चे को लकवा लग जाता है नवजात शिशु को, तो उसको क्या, पोलियो रोग है। सेकंड मैंने बताया, प्रभावित अंग क्या कर देते हैं, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, जिसको स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड की संख्याएं क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। और धीरे धीरे उसको क्या हो जाता है, ये पोलियो रोग हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, पोलियो रोग हो जाता है। और इसकी जांच की बात करें दोस्तों, जांच, इसकी जो जांच है, जांच देखो, इसकी जांच होती है एलिसा टेस्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एलिसा टेस्ट की बात करें तो एलिसा लिखिए एंजाइम लिंक्ड। बहुत बार ऑप्शन आया है दोस्तों, क्वेश्चन आया है कि ऑप्शनों में डायरेक्ट उसकी फुल फॉर्म दी जाएगी और एक सही मिलेगी। तो एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट एसे, याद रखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, आई भूल गए ना, तो इम्यूनो सोर्बेंट एसे। ये आपका क्या है, एलिसा टेस्ट है। जिससे एलिसा टेस्ट में सैंडविच टेस्ट भी होता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। एलिसा टेस्ट में क्या है, ब्लड सैंपल लिया जाएगा दोस्तों। और ये ब्लड, एलिसा टाइप में बहुत सारे टाइप हैं। ब्लड में क्या है, जो आपकी ये मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र है, इन चीज़ों, इनका क्या सैंपल है, एलिसा टेस्ट या सैंडविच टेस्ट। ब्लड में जिस रोग का पता लगाना, उसके अकॉर्डिंग ब्लड में से वही सैंपल या उसका क्या है, आगे उसकी जांच होती है माइक्रोस्कोप से, ब्लड के थ्रू। तो उसमें क्या है कि ये एलिसा टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म बहुत बड़ी एग्जाम में है। तो पोलियो का जो टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म पूछी जाए तो फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। तो उसके बाद अगर उपचार की बात करें दोस्तों, उपचार क्या है, उपचार में क्या है, आपने बहुत पहले खबर भी सुनी होगी, न्यूज़ भी देखी होगी। अमिताभ बच्चन भी कहते थे कि 2 बूंद जिंदगी की,
है ना। तो एक तो होती है 2 बूंद जिंदगी की, मतलब OPV बोल देते हैं उसको, क्या है OPV। OPV OPV की फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो हमारे हर गांव में, हर शहर में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनके थ्रू कैंप लगाया जाता है। और कैंप में क्या है, जो बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल से नीचे की एज के, उनको क्या है पोलियो की ड्रॉप डायरेक्ट मुंह के अंदर डाली जाती है। और उसके बाद 2-3 घंटे बाद तक क्या पानी वगैरह इनको पिलाना नहीं होता, ठीक है। और ये वैक्सीन होती है जो ओरल पोलियो वैक्सीन, जितनी वैक्सीन होती है ना, इनमें ना जैसे जो कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, उनके प्रति इसमें ना मृत टाइप के क्या डाले जाते हैं, सेम आकृति के, सेम टाइप के वायरस या सूक्ष्म जीव, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। और ताकि वो क्या है, जब भी वायरस आते जाएंगे साथ के साथ क्या करते रहेंगे, मारते रहेंगे। इनके बारे में जब एंटीबॉडी एंटीजन आपको पढ़ाया जाएगा ब्लड के अंदर, तो उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो वो OPV क्या है, वैक्सीन है, जिसको बोल देते हैं फुल फॉर्म में ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या बोल देते हैं, ओरल डायरेक्ट। ओरल मतलब डायरेक्ट मुंह के द्वारा ड्रॉप दी जानी, ठीक है। 2-3 जो उसकी ड्रॉप है वो दी जाती है। एक होता है दोस्तों IPV, इसका उपचार में IPV, जिसको बोल देते हैं इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये क्या है, ये इंजेक्शन है दोस्तों, डायरेक्ट क्या है, इंजेक्शन लगाया जाता है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। OPV डायरेक्ट मुंह के द्वारा दी जाती है, और IPV क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ये दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और बात करें तो ये जो OPV है, इसकी खोज किसने की थी, जॉन सॉल्क ने की थी। किसने की थी, जॉन सॉल्क द्वारा। और सबसे पहले क्वेश्चन देखो, मैं बताऊंगा इसमें कैसे आते हैं। OPV की फुल फॉर्म ये है, अगर खोज की बात करें तो जॉन सॉल्क जॉन सॉल्क ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। जॉन सॉल्क ने क्या की थी, OPV की खोज करी थी। और जो IPV है, इसकी खोज किसने की थी, साल्व एंड साल्विन ने क्या की थी, इसकी IPV की खोज की थी। ओरल की पूछे, कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में OPV की पूछे तो जॉन सॉल्क ने की थी, अगर IPV की पूछे तो सोल्व एंड साल्विन ने की थी। देखो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे पहले पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मेरुरज्जु तंत्र पूछ लेता है। उसके अंदर ये भी दे देंगे कि पोलियो रोग में जो आपका मेरुरज्जु तंत्र पे प्रभाव डलता है, उसमें किस प्रकार का प्रभाव डलेगा, उनकी संख्या बनेगी किसकी, मेरुरज्जु तंत्र की, या फिर उनकी संख्याओं कम होगी, या दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो आपकी धाग्यों संरचना जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरुरज्जु तंत्र बोलते हैं, उनकी संख्या ही कम होगी, ठीक है। उसके बाद इसका उपचार में OPV जॉन सॉल्क ने खोज की थी, ओरल पोलियो वायरस। उसके बाद अगर टेस्ट इसकी IPV की बात करें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, किसी ने साल्विन ने। इसकी अगर बात करें, पोलियो का अन्य नाम क्या है, बहुतरीसा मेलाइटिस एनसेफेलाइटिस मेलाइटिस और बहुतरीसा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। कब आया था, 1840 में क्या जैकब हाई ने इसकी खोज की थी। और जो एक इसका टेस्ट बताया है, एलिसा टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज दोस्तों। नेक्स्ट डिसीज है छोटी माता। सुनोगा आपने नाम, छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स बोल देते हैं। चिकन पॉक्स क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। छोटी माता को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। एक होती है बड़ी माता, एक होती है छोटी माता दोस्तों। तो चिकन पॉक्स जो है,
इसकी छोटी मात्रा, एक बड़ी मात्रा। सबसे पहले छोटी मात्रा करेंगे, और इससे पहले थोड़ा सा हम चलिए यही कर लेते हैं। एक होता है अलग से जुखाम, ये कर लेते हैं पहले। बिल्कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन बनता है। ये भी वायरस है जो जुखाम है, जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोल्ड। किस वायरस से होता है, लिखिए राइनो वायरस से होता है। किससे, राइनो वायरस, राइनो वायरस से होता है दोस्तों। कोल्ड जिसको जुखाम बोलते हैं वो किस वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। अगर प्रभावित अंग क्या है, डायरेक्ट श्वसन या फिर नाक। अगर लक्षण की बात करें दोस्तों, लक्षण क्या है, लक्षण क्या हो गए, नाक से पानी का बहना, श्वास लेने में दिक्कत, जुखाम होगा, ठीक है, और शरीर का टेम्परेचर बना रहेगा, बुखार सा रहेगा, ठीक है, और क्या है, नाक से पानी बहेगा। और इसका अगर मेन क्वेश्चन आता है कि जुखाम है, वो जुखाम किस वायरस से होता है, तो लिखिए 100% एग्जाम में आज तक आए हैं तो सिर्फ राइनो वायरस। अगर जुखाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो किस वायरस से, राइनो वायरस से। अगर पूछे कि उसमें प्रभावित अंग क्या होगा, तो नाक, और प्रभावित नाक के साथ जो भी ज्वाइंट है, गला है, नाक है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि लक्षण क्या है, तो नाक से पानी बहेगा, ठीक है। जुखाम का तो आपको पता ही है, ये आपका क्या है, लक्षण है। और ये कितने दिन में ठीक हो जाता है, 5 से 7 दिन क्या है, वायरस आएगा, और क्या है 5 से 7 दिन बाद ऑटोमेटिक क्या ये चला जाएगा। इसका उपचार कोई उपचार नहीं है, बस इसका क्या है, जो मेडिसिन होगी एंटीबायोटिक टाइप की होगी मेडिसिन होगी, और टाइम इसका वही रहेगा 5 से 7 दिन में ठीक होना। तो जुखाम में जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो राइनो वायरस आएगा, ठीक है। अंग की बात करें नाक, अगर लक्षण की बात करें नाक से पानी बहना, अगर ठीक हो तो 5 से 7 दिन में दोस्तों। अगर बात करें अब दोस्तों छोटी मात्रा की, किसकी, छोटी मात्रा, तो छोटी मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, चिकन पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स। अगर वायरस की बात करें, वायरस कौन सा होता है इसके अंदर, वेरिसेला वायरस होता है दोस्तों। कौन सा, वेरिसेला वायरस। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स। वायरस की बात करें तो वेरिसेला वायरस होता है दोस्तों, वेरिसेला वायरस। अगर इसके अंदर प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अगर बात करें लक्षण की दोस्तों, लक्षण क्या होंगे, शरीर पर फुंसी, जिसको पिंपल बोल देते हैं, या फिर फफोड़े, देखो दोस्तों चिकन पॉक्स जिसको छोटी मात्रा कहते हैं, एक बड़ी मात्रा होती है जिसको स्मॉल पॉक्स बोल देते हैं, चेचक बोला जाता है। उससे वो क्या है, वही तो सबसे पहले महामारी के रूप में क्या थी, डिसीज थी, तो उससे पहले चिकन पॉक्स कर लेते हैं। छोटी मात्रा जो चिकन पॉक्स कहते हैं, वायरस कौन सा होता है इसके अंदर, वेरिसेला वायरस, ठीक है दोस्तों। याद रखना बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा में अलग अलग वायरस होता है, ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। तो वेरिसेला, कौन सा, वेरिसेला। सेला याद रखना, से का मतलब शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटा, तो छोटी मात्रा, ये ट्रिक याद रखना। जैसे ही मैं आपको बड़ी के लिए बताऊंगा तो उसमें अलग ट्रिक बताऊंगा। तो छोटी, वेरी दोनों में होगा, सेला, वेरी ओला और वेरी सेला। तो वेरी ओला बड़ी मात्रा के लिए, वेरी सेला छोटी मात्रा के लिए। तो जो छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा को चेचक बोला जाता है, ठीक है। तो सेला से शॉर्ट मतलब छोटा, तो वेरिसेला क्या है, छोटी मात्रा का वायरस है। लक्षण में पूरे शरीर पे क्या है, फफोड़े निकलेंगे, और वो फफोड़े क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे और फूटेंगे। फूटने के बाद क्या होगा, पानी निकलेगा फफोले में से, पानी निकलेगा। कब निकलेगा, लक्षण में ये निकलेगा जैसे ही फफोले पूरे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद वो फूटेंगे, फूटने के बाद उनमें से क्या है, तरल पदार्थ निकलेगा, पानी निकलेगा। और दोस्तों लक्षण में और क्या है, अस्थायी निशान,
अस्थायी निशान का मतलब क्या है? अस्थायी निशान का मतलब क्या है? अब ये देखो, छोटी माता का जैसे किसी के अंदर ये वायरस क्या है, बहुत तेज़ी से फैलता है। ये भी संक्रामक रोग है। संक्रमण रोग मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़, इन्फेक्टेड डिसीज़, ये एक दूसरे के बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये फैलेगा दोस्तों, फैलने के बाद उसमें जो शरीर में सबसे पहले तो अंग क्या होगा? शरीर, पूरा शरीर क्या होगा? खराब होगा। कैसे होगा? उसके शरीर पे फुंसियाँ निकलेंगी, फफोड़े निकलेंगे। तो उसमें लक्षण में क्या होगा दोस्तों? लक्षण में फफोड़े निकलेंगे। फफोड़े निकलेंगे, देखो इसका होता है 14 दिन का प्रोसेस। जो छोटी माता और बड़ी माता होती है, इनका 14 दिन का प्रोसेस होता है। 7 दिन तो पूरे बढ़ने के लिए निकलेंगे, मतलब शरीर पे क्या छोटे छोटे पहले फुंसियाँ निकलेंगी कहीं कहीं, पर पूरे शरीर पे निकलेगी। 2-4 दिन बाद पूरे शरीर से क्या हुआ? फुंसियाँ सफ़ेद कलर की उभरना स्टार्ट हो जाएंगी। और पूरी फुंसियाँ उभरने के बाद फिर क्या है, वो 7 दिन बाद घटना शुरू हो जाएंगी। घटेंगी कैसे? पहले फूटेंगी, फूटने के बाद वो घाव है, जो फुंसियाँ, उनका जो जख्म वो भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरे 7 दिन बढ़ेंगे और 7 दिन बाद क्या होगा? घटेगा। तो शरीर पे फुंसियाँ निकलेंगी, पानी निकलेगा, अस्थायी निशान छोड़ देंगे। मतलब क्या, जो निशान है ये निशान अस्थायी होंगे, मतलब कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक शरीर से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, कहीं भी दिखेगा नहीं। ठीक है, निशान कब छूटते हैं? वो बड़ी मात्रा में छूटते हैं, जिसको चेचक बोल देते हैं, जिसको स्मॉल पॉक्स बोल देते हैं। और ध्यान रखना, छोटी माता को चिकन पॉक्स, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स और चेचक बोलते हैं, बड़ी माता को। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और चेचक। तो देखो दोस्तों, अब अस्थायी निशान छोड़ देंगे, मतलब निशान होने के बाद कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इसका अपने आप साफ हो जाएंगे। तो ये क्या है? इसका प्रोसेस है। अब देखो, ये हमारे ये निकलना जरूरी क्यों है शरीर के अंदर? मतलब क्या है, लाइफ में एक बार निकलना जरूरी है। क्यों? जो हमारी छोटी माता, ये लाइफ में निकलना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों? ये क्या है, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको क्या करता है? मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है दोस्तों। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है दोस्तों। ठीक है, या फिर हमारी जो इम्यूनिटी है, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इम्यूनिटी है जो हमारी, इम्यूनिटी को क्या करता है? मजबूत करता है। क्योंकि मजबूत करेगा हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को, क्या करेगा? मजबूत करेगा। मजबूत करने से जो हमारी छोटे मोटे जो रोग, जो छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएंगे, तो जब हमारा ऑलरेडी जो हो मेरा प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? मजबूत है, वो ऑलरेडी क्या, बिना दवाई बिना मेडिसिन क्या करेगा? डायरेक्ट उनको क्या कर देगा? रोग फैलाने से पहले उनको क्या कर देगा? मार गिराएगा। क्यों निकलना ज़रूरी है? ये इसलिए निकलना ज़रूरी है ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यूनिटी क्या है? पावर, जिसको प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र इसको क्या कर देता है? मजबूत करता है। और मजबूत करने से जो हमारे बिल्कुल कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस या कवक शरीर के अंदर जाएंगे, तो वो क्या है? हमें पता भी नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट क्या, इनको पहले से मतलब संक्रमण फैलाने से पहले इनको क्या कर देगा? मार गिरा देगा। ठीक है, इसलिए शरीर में निकलना जरूरी है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले वायरस खोज किसने की? नाम किसने रखा? पहले खोज कहाँ से की? उसके बाद वो वायरस कितने प्रकार के होते हैं, उनके पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कण होता है, क्या नाम होता है जो बीमारी फैलाता है, वायरस और वायरस कितने हैं, जैसे समय वृद्धि करते हैं, निर्जीव होते हैं, संजीव होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो किस प्रकृति की होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। 3 टाइप के परपोषी प्रकृति की होती हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर करते हैं। पादप में पादप वायरस, जंतु में जंतु वायरस, जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरिया खाने वाला बैक्टीरियोफेज, ये सब हमने क्या अभी जस्ट क्लास में पढ़ा है। उसके बाद
हमने किया है हेपेटाइट। हेपेटाइट कितने प्रकार का होता है, ये कौन से अंग को प्रभावित करता है और कौन सा इसमें खतरनाक हेपेटाइट होता है, इसके लिए कौन सी मेडिसिन है और इसका उपचार क्या है, इसका फैलने का माध्यम क्या है। उसके बाद हमने किया पोलियो। पोलियो खोज किसने बताई थी, पोलियो का नाम क्या है, बहुत रीसा है, पोलोमाइलाइटिस है। और पोलो जो एक और है ना, जो अपना पोलियो रोग है वो मेलाइटिस किस टाइप का वायरस होता है, वो होता है आरएनए टाइप का, जिसको रेट्रो वायरस बोल देते हैं दोस्तों। पोलियो के अंदर नोट करिए, पोलियो के अंदर, पोलियो में जो मैंने बताया है मेलाइटिस किस टाइप का होता है, आरएनए टाइप का, या फिर इसको बोल देते हैं रेट्रो वायरस। कौन सा, रेट्रो वायरस। एग्ज़ाम में आ जाता है दोस्तों, तो याद रखना। मेलाइटिस, पोलियो में मेलाइटिस नाम का क्या होता है, वायरस होता है, और वो किस टाइप का होता है, उसका आनुवंशिक पदार्थ किस टाइप का होता है, आरएनए टाइप का होता है। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जिसके अंदर आरएनए वायरस होगा उसको रेट्रो, और जिसके अंदर डीएनए होगा तो उसको एडिनो दोस्तों। उसके बाद पोलियो में मैंने टेस्ट बताया, कौन सा, एलिसा टेस्ट। एलिसा की फुल फॉर्म अगर पूछे तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर उसके बाद पूछें कि पोलियो के लिए उपचार में क्या है, कि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन डायरेक्ट मुंह के द्वारा बच्चों को दी जाती है। एक होती है आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओपीवी की खोज जॉन सॉल्क ने की थी और आईपीवी की जो साल्व एंड साल्व ने की थी। उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि वायरस से संक्रमण होता है, मतलब पोलियो वायरस से संक्रमण, मतलब पोलियो वायरस है जो, ये एक दूसरे को क्या करता है, फैलता है बहुत तेज़ी से, मतलब संक्रमित रोग है। किसी ने बताया था, साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया था 1908 में। और इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ऑलरेडी जो भी बच्चा इस रोग से ग्रस्त है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी से अर्क लेके बंदर में इंजेक्ट कर दिया था। बंदर भी क्या इस रोग से ग्रस्त हो गया था, तभी पता लगाया गया था कि ये ऑलरेडी क्या संक्रमण रोग है दोस्तों। तो ये पढ़ा था, और ये इससे एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। अब करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले पूछ ले, वायरस की खोज किसने की थी दोस्तों, किसने की थी, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फिर डिमिट्री। रॉबर्ट कोच ने किसके बारे में बताया था, टीबी के बारे में। ये तो है नहीं, वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरस पूछा तो वो क्या, डिमिट्रो इवानोवस्की, डिमिट्रो इवानोवस्की दोस्तों। तो याद रखना, डिमिट्री इवानोवस्की ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। अगर बात करें वायरस किस प्रकार के जीव होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। अकोशिकीय मतलब इनकी कोई कोशिका नहीं होती, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये जैसे दूसरे के अंदर जाएंगे तो क्या होने लगता है, अपना जीवन निर्जीव टाइप के होते हैं। किसी के कोशिका के, जीवित कोशिका के शरीर के अंदर जाएंगे तो ये क्या फिर अपना जीवन शुरू कर लेती हैं, प्रारंभ कर लेती हैं, ठीक है। और इनकी कोशिका कैसे किस प्रकार की होती हैं, अकोशिकीय होती हैं। कैसे, अकोशिकीय होते हैं दोस्तों। अगर बात करें वायरस किसका निर्माण करते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, वायरस किसके बने होते हैं, या वायरस किसका निर्माण है, आरएनए और डीएनए। किससे, आरएनए और डीएनए। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बताया था, आएंगे। तो आरएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, पोलियो किस कारण होता है। देखो, बैक्टीरिया से तो हो नहीं सकता, फंगस से नहीं हो सकता, वायरस से नहीं हो, इससे प्रोटोजोआ से नहीं हो सकता, तो किससे होगा, वायरस से होगा दोस्तों। किससे होगा, वायरस से। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी फॉर बाहुबली। उसके बाद अगर पोलियो वायरस किस प्रकार का वायरस होता है दोस्तों, पोलियो वायरस किस प्रकार का होता है, मैंने बताया था जो पोलियो वायरस है, मेलाइटिस नाम का जो वायरस है वो कैसा होता है, आरएनए होता है। कैसा होता है, आरएनए। और दूसरा आरएनए को क्या, रेट्रो वायरस भी बोल देते हैं। तो इसका देखो आरएनए वायरस डायरेक्ट दे दिए तो आरएनए वायरस, और इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, रेट्रो वायरस।
तो रेट्रोवायरस आरएनए दोनों मिल सकते हैं या फिर इनमें से एक। तो आरएनए वायरस का होता है और आरएनए वायरस को ही क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोल देते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम पोलियो का मुख्य प्रभाव किस अंग पे पड़ता है। तो जो पोलियो है, पोलियो का मैंने बताया था, पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है, वो करता है मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु ही क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। क्या है, सी ऑप्शन राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। 2 टीके हैं दोस्तों, एक तो ओपीवी। क्या है, ओपीवी। ओपीवी टीका ये क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन डायरेक्ट मुंह के द्वारा दी जाती है। अगर टीका की बात करें तो आईपीवी, दोनों भी आ सकते हैं, और इंजेक्शन आईपीवी। अगर वैक्सीन की बात करें तो आईपीवी इंजेक्शन है। कौन सा इंजेक्शन है दोस्तों, आईपीवी, जिसको बोल देते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और दूसरा टीका है जिसको डायरेक्ट मुंह के द्वारा दी जाता है, वो कौन सी वैक्सीन है, वो होती है हमारी ओपीवी, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोल देते हैं दोस्तों। उसके बाद पोलियो वायरस किसके द्वारा फैलता है, वो किसके द्वारा फैलता है भाई, दूषित जल और भोजन के द्वारा। पोलियो वायरस कैसे फैलेगा, दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा। यहाँ पे क्या ज़्यादा वायरस पाए जाते हैं दोस्तों। अगर उसके बाद बात करते हैं हेपेटाइट की दोस्तों, किसकी, हेपेटाइट की। हेपेटाइट रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करेगा। हेपेटाइट ए बी सी ई होती हैं, ये तीनों क्या है, बी जो है मैंने बताया बिल्कुल डेंजरस होता है, सी भी डेंजरस होता है, सी का इलाज है, बी का इतना 100% इलाज नहीं है। और रंग कौन सा प्रभावित करेंगे, लीवर। कहीं फिर यकृत है, लीवर को ही क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे लीवर को क्या करता है, खराब करने लगता है। उसके बाद देखो दोस्तों, हेपेटाइट ए का मुख्य प्रसार कैसे होता है, मतलब वो कैसे फैलेगा, तो वो दूषित भोजन व दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन व दूषित जल के द्वारा। उसके बाद दोस्तों हेपेटाइट बी और सी कैसे फैलते हैं, ये कैसे फैलेंगे दोस्तों, संक्रमित खून व यौन संपर्क से। देखो मैंने बताया बी और सी खतरनाक क्यों है, ये एक तो संक्रमण तेजी से फैलेगा, दूसरा क्या है, संक्रमित खून। वो संक्रमित खून जिस व्यक्ति को ऑलरेडी हेपेटाइट है, उसका खून दूसरे के व्यक्ति के संपर्क किसी न किसी कारण दूसरे व्यक्ति के सिर में चला गया। और खून में ही क्या होता है, वायरस होता है। जैसे एग्जांपल दिया था शेविंग ब्लेड से, अगर नाई शेविंग ब्लेड में क्या करता है, यही सेम ब्लेड से संक्रमित व्यक्ति के शेव की उसी ब्लेड से दूसरे व्यक्ति की कर दी, तो हो सकता है कि वहाँ से पहले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका ब्लड लग गया छीलने से, तो वही सेम उसी जगह से, ब्लेड की जगह से दूसरे व्यक्ति को भी लग गया, तो उसके जो वायरस है ब्लड के जरिए दूसरे के व्यक्ति के सिर में चला जाता है। दूसरा क्या है, इंजेक्शन। जैसे डॉक्टर ने संक्रमित व्यक्ति को वही इंजेक्शन लगाया, वही सीरिंज क्या है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी, तो उसके वायरस उस सीरिंज के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के माध्यम में। दूसरा यौन संपर्क से, ठीक है। और उसके बाद दूषित भोजन हो सकता है, बाकी मेन जिससे फैलने के चांस है ये है ब्लेड से, संक्रमित सुई से, यौन संबंध से, और संक्रमित खून। खून का जरिया क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद देखो हेपेटाइट से बचाव के लिए कौन सा टीका उपलब्ध है। हेपेटाइट के लिए हेपेटाइट बी, HBC, हेपेटाइट बी वैक्सीन, बी वायरस, तो H हेपेटाइट बी, तो कौन सी वैक्सीन है, हेपेटाइट बी। और ये भी क्या है, बच्चों को, नवजात शिशु को डायरेक्ट लगता है कंधे में, ताकि उसको हेपेटाइट नहीं, क्योंकि ये भी क्या एक भयंकर बीमारी है। और हेपेटाइट बी डिसीज मैंने आपको बताया है, ये क्या है, इनका 100% इलाज नहीं है, तो ये ऑलरेडी पहले ही लगाया जाता है, ताकि क्या इस प्रकार का वायरस शरीर में ना आए, अगर आएगा तो तुरंत मार गिराया जाएगा। हेपेटाइट वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों, हेपेटाइट में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो भी क्या होता है, RNA और DNA, क्योंकि हेपेटाइट वायरस से रिलेटेड है, और वायरस क्या है तो RNA से बना होता है और DNA से, RNA रेट्रोवायरस, DNA एडिनो वायरस दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सामान्य सर्दी के कारण मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, सामान्य सर्दी के कारण मुख्यतः क्या होता है, वायरस, ठीक है। और वो देखो कॉमन कोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड वायरस के कारण हो जाता है, क्या होता है, राइनो वायरस, जिसको कॉमन कोल्ड मतलब जिसको सामान्य जुकाम बोल देते हैं, वो सामान्य कॉमन कोल्ड, जिसको जुकाम में कौन सा वायरस होता है, मैंने बताया था राइनो वायरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों।
तो कौन सा होता है, राइनो वायरस होता है। कौन सा, सामान्य सर्दी का मुख्य लक्षण कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, खांसी, छींक और नाक बहना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पीलिया भी नहीं होगा, दाने भी नहीं निकलना होगा, मांसपेशियों में कमजोरी नहीं होगा, सामान्य जुकाम होगा। जो सामान्य सर्दी का मुख्य लक्षण क्या होगा, देखो उसमें क्या होगी, जुकाम होगा, छींकें आएंगी और खांसी होगी। ठीक है, तो किसकी वजह से, राइनो वायरस होता है। ठीक है, राइनो वायरस मतलब सामान्य क्या है, जुकाम होगा, उसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, और राइनो वायरस से। सामान्य सर्दी का मुख्य लक्षण कौन सा है, अगर किसी को सर्दी, अब सर्दी में क्या होते हैं मुख्य लक्षण, खांसी होगी, छींक लगेगी और साथ में क्या, नाक से पानी बहेगा। उसके बाद कॉमन कोल्ड किन दिनों तक सामान्यतः रहता है, लगभग 5 से 7 दिन तक। मैंने आपको बताया था ये सामान्य राइनो वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीबायोटिक गोलियां वगैरह मिल जाएंगी। वैसे ये क्या है, 5-7 दिन आएगा और 5-6 दिन में ऑटोमेटिक क्या ये शरीर से चला जाएगा। उसके बाद क्या कॉमन कोल्ड की कोई विशेष टीका है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम डिटेल में डिसीज पढ़ेंगे, उसके बाद साथ के साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे डिसीज हैं, कवक से रिलेटेड, कृमि से रिलेटेड, प्रोटोजोआ से रिलेटेड और बहुत सारे वायरस। तो हम अकेले क्या है डिसीज को पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों दोबारा फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिसीज के साथ। थैंक यू।